छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री मोहन शुक्ल। अविभाजित मध्य प्रदेश के राज्य होमगार्ड के महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल को नवसृजित राज्य का पहला पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जगदलपुर। काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नवीं पंचवर्षीय योजना का योजनाकाल 1997 से 2002 तक था। इसी दौरान 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, अतः छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय नवीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। मई 2007 में दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर को नवीन जिला बनाया गया, साथ ही इसी वर्ष बस्तर से नारायणपुर को अलग कर जिला बनाया गया था। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोंडवाना। सरगुजा बेसिन में गोंडवाना क्रम की चट्टान अधिक है। बस्तर बेसिन में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है और महानदी बेसिन में कडप्पा शैल समूह का विस्तार अधिक है। चांगबखार की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरिया में। चांगबखार की पहाड़ी का विस्तार कोरिया सूरजपुर जिले में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 मीटर है। छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जोंक नदी, बी कोडार नदी, सी हसदेव नदी, डी अरपा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हसदेव नदी। हसदेव नदी के तट पर कोरबा, चांपा और पीथमपुर स्थित है। कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उराम। कुडास और किसान उराम जनजाति की उपजातियां हैं जो मुख्य रूप से जशपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंदखुरी। प्रदेश में कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में स्थित है, जिसे श्री राम वन गमन पथ के प्रथम चरण के 9 स्थलों में विकसित करने हेतु शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1973 में कराया गया था। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए इंद्रबल, बी महाशिवगुप्त, सी उद्यन, डी तिवरदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उद्यन। सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक उद्यन तथा संस्थापक इंद्रबल माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के शासन काल को कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाशिवगुप्त के काल को। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुआ था। किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है? आपके ऑप्शन है ए शर्भपुरीय, बी नल, सी पांडु, डी कलचुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कलचुरी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक कलचुरी शासकों ने शासन किया है, 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? ए खरौद, बी बस्तर, सी पाटन, डी सिरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बस्तर। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट, भ्रमरकोट, महाकांतार आदि नामों से जाना जाता था। किस मराठा सूबेदार ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विट्ठलराव दिनकर। परगना पद्धति के जन्मदाता सूबेदार विट्ठलराव दिनकर तथा सूत्रधार बिंबाजी भोंसले थे। वही सूबा शासन व्यवस्था के लिए राजधानी रतनपुर थी। छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी कोरबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजनांदगांव। तमोरपिंगला अभयारण्य किस जिले में है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरजपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य तमोरपिंगला सूरजपुर में है, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भुंजिया। लाल बंगला का संबंध भुंजिया जनजाति से है। इस जनजाति में लाल बंगला से आशय रसोई घर से है। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बारसूर। मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में एक छोटे से ग्राम बरसुर अथवा बारसूर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मामा और भांजा दो शिल्पकार थे, जिन्हें ये मंदिर सिर्फ एक दिन में ही पूरा करने का काम मिला था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुंडाधुर सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिया जाता है। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भीतर रैनी। भीतर रैनी बस्तर दशहरा के दौरान विजयदशमी के दिवस में होने वाला रस्म है। इस रस्म में 8 पहियों वाले रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है। बस्तर में गोचा पर्व किस माह में आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आषाढ़। बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला रथ यात्रा एवं गोचा रथ का प्रारंभ काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव द्वारा कराया गया था। इस पर्व का आयोजन आषाढ़ माह में किया जाता है। दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है? ए बिलासपुर, बी रायगढ़, सी मुंगेली, डी राजनांदगांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजनांदगांव। 26 जनवरी 1973 में दुर्ग जिले के पश्चिम भाग को अलग कर राजनांदगांव जिले का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 77,432 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार लगभग 77,432 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 56.15% है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितनी तेंदूपत्तियां रखी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 50,000। तेंदूपत्ता एक प्रकार का राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है, जिसका समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तेंदूपत्ता के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदूपत्ता होते हैं, जिसको वर्तमान में प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये की दर से क्रय किया जा रहा है। सातधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए बस्तर, बी कोंडागांव, सी बीजापुर, डी कांकेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। इंद्रावती नदी पर लंकापल्ली के समीप बीजापुर जिला में सातधारा जलप्रपात स्थित है। निम्न में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खारून नदी। शिवनाथ की सहायक नदी खारून नदी है, जिसके तट पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला खानों के लिए। हसदेव घाटी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार बिलासपुर से सरगुजा के रामपुर तक है। इसे हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कोयले का सर्वाधिक भंडार वर्तमान में किस जिले में विद्यमान है? ए कोरबा, बी रायगढ़, सी कोरिया, डी सरगुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रायगढ़। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कोरबा है, किंतु भंडारण में प्रथम स्थान पर रायगढ़ जिला है। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय ने 1885 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण की रचना की, जिसे 1890 में डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं। छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
शर्भपुरीय वंश प्रसन्नमात्र शर्भपुरीय वंश के शासक थे, जिन्होंने 5वीं-6वीं सदी में शासन किया था तथा निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नगर बसाया, साथ ही गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।